औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 नेचुरल स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। और मेरी अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल्ड आपसे डिस्कशन कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे लिथोस्फेयर अपना और हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लिथोस्फेयर। द लिथोस्फेयर रेफर्स टू द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इंक्लूड्स द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल एंड द क्रस्ट। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर से देती जाऊँ नेचुरल स्फीयर्स ऑफ अर्थ का, कि हमारे नेचुरल स्फीयर्स ऑफ अर्थ में हमारे पास एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथो और बायोस्फेयर्स है। बायोस्फेयर्स में हमारी ये तीनों जो स्फीयर्स हैं वो कवर होते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 स्फीयर्स हैं जो कि हमारी अर्थ को मेंटेन रखने में, उसके एटमॉस्फेयर को और उसके ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ज़िंदगी के लिए कितने ज़रूरी हैं, और हम मौसम की तब्दीली के लिए और हमारे अर्थ में जो चेंजेस आती हैं उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं अपना लिथोस्फेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिथोस्फेयर जो है वो हमारा हार्ड पार्ट जो हमारी अर्थ का है वो लिथोस्फेयर में आता है। उसके अंदर हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए हमारा मेंटल आ जाता है यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा मेंटल है, यहाँ हमारा लिथोस्फेयर है और ये चलता है यहाँ तक। तो उसमें हमारे क्या चीज़ आती है, अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल एंड द क्रस्ट। हमारी ये क्रस्ट है, ठीक है, ये वो मिट्टी है जिसमें हम दरख्त उगाते हैं और वो डीप हम जाते हैं उसके कोई 100 किलोमीटर्स तक, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये मेंटल आ जाता है और मेंटल की जो ऊपर वाली बेस है, जस्ट इधर से हमारा लिथोस्फेयर स्टार्ट होता है अप टू क्रस्ट तक। आगे वो हमें कहते हैं कि इट इज़ द कूलेस्ट एंड मोस्ट रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ कंपेयर टू अदर लेयर ऑफ द अर्थ्स इंटरनल सरफेस या स्ट्रक्चर। अब अगर यहाँ हम बात करें तो वो हमें कह रहे हैं कि हमारा जो लिथोस्फेयर है वो एक तो ठंडा है और बहुत सख्त है एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रक्चर जो हमारी अर्थ का है, यानी कोर है, आउटर कोर है, इनर कोर है, और फिर उसके बाद हमारा मेंटल आ जाता है, इनर और आउटर मेंटल आ जाता है, सरफेसेस आ जाती है। तो ये एक तो नरम होते हैं लेकिन बहुत गर्म होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी कह सकते हैं, यहाँ लावा होता है, ठीक है, और रॉक्स भी होती हैं लेकिन वो इतनी रिजिड या इतनी सख्त नहीं होती जिस तरह के हमारी माउंटेन्स और दूसरी रॉक्स होती हैं। लेकिन मेंटल जहाँ ठंडा होना शुरू होता है इस जगह पर जाकर थोड़ा सा अर्थ क्रस्ट के पास, तो यहाँ पर हमारी रिजिड रॉक्स होंगी और ऊपर इसके माउंटेन्स होंगी। और ये अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके कंपैरिजन के अंदर देखा जाए तो ये मोस्ट कूलेस्ट एंड रिजिड पार्ट है, ठंडा भी है और सख्त भी है। द लिथोस्फेयर split into a small number of huge slabs known as tectonic plates। अब ये जो हमारा लिथोस्फेयर है ये टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बना है। देखें ये होती है टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर इसमें से ये प्लेट थोड़ी सी इधर को मूव कर जाए और ये वाली इधर को मूव कर जाए तो इसको डाइवर्जेंट होना कहते हैं, ठीक है। डाइवर्ट का मतलब होता है एक का राइट को मूव कर जाना, एक का लेफ़्ट को, तो क्या होगा, शेक होगा और जलजला आ जाएगा। और इन्हीं प्लेट्स के ऊपर हमारी जो स्लैब्स, देखें जिस तरह के आपने किचन में देखा, किचन काउंटर होते हैं उनकी स्लैब्स लगी होती हैं, तो एक स्लैब के ऊपर दूसरी स्लैब इस तरह रखी हुई है अल्लाह ने, ठीक है, और इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ज़रा सी इनकी मूवमेंट जो है वो मेंटल में, जैसे अगर लावा चल रहा है तो वो डाइवर्जेंट करने में और इसके अलावा आपस में भी उनको इस तरफ की भी मूवमेंट कराता है। अगर जितनी इस तरफ की मूवमेंट होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट जाएंगी तो वो डाइवर्जेंट में आएगी, और एक दूसरे के आमने सामने आएंगी तो भी ये मूवमेंट इसमें काउंट करेगी और हमारे ज़लज़ले लाने में और हमारी जो अर्थ के अंदर चेंजेस है जैसे पहाड़ का बन जाना और फोल्ड्स का आ जाना, ये सब लिथोस्फेयर्स के वजह से होता है। विच मूव्स अराउंड ड्यू टू द हीट जनरेटेड इन द मेंटल। और ये स्लैब्स जो हैं ये क्यों मूव करती हैं, क्योंकि नीचे से हीट आ रही होती है मेंटल की, और मेंटल को कहाँ से हीट आ रही है, वो आउटर कोर से, और आउटर कोर को इनर कोर से आ रही है, क्योंकि नीचे सब लावा चल रहा है और गैसेस हैं गर्म।
एज द प्लेट्स कोलाइड इनटू, स्लाइड अगेंस्ट और डाइवर्ज। अब देखें 3 टाइप्स हैं इसकी प्लेट्स की। एक तो वो कोलाइड कर जाती हैं। कोलाइड कैसे करती हैं? यहाँ से एक प्लेट आ रही है और एक यहाँ से प्लेट आ रही है और आपस में वो टकरा गई हैं। इसको कहते हैं कोलाइजन होना या कोलाइड करना। सेकेंड उन्होंने बताया स्लाइड करना। देखें एक प्लेट इस तरफ को चली जाए, दोनों एक साथ रखी हुई हैं, और एक प्लेट इधर को अगर स्लिप हो जाती है, जैसे हम हाथों को ऐसे स्लिप करते हैं, ऐसे करके स्लिप होते हैं, एक आगे को हाथ चला जाए, एक पीछे को आ जाए, पड़े दोनों एक साथ हों चीज़ें ही, देखें एक साथ पैरेलल पड़ी हों, लेकिन ये वाली आगे चली जाए, ठीक है, यहाँ से हट जाए, जैसे मैं ये इसको अरेज कर देती हूँ यहाँ से, और यहाँ वाली अगर इधर को आ जाए ज़्यादा, तो यहाँ से मैं जगह खाली कर देती हूँ। अब ये स्लाइड होके इस तरह चली गई हैं, ठीक है, हुई खड़ी एक दोनों के साथ थी। तो इस वाली जो हमारी प्लेट्स की चेंजिंग है उसको हम कहेंगे स्लाइड अगेंस्ट, एक दूसरे के रगड़ खाती हुई एक दूसरे से दूर हो गई हैं। और ऐसा हुआ आपने शायद मूवी भी देखी होगी, अभी इस टाइम मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, एंड्रियास की, जो अमेरिका का ये इलाका है एंड्रियास, वहाँ पर ऐसा ही हुआ था। प्लेट्स जो हैं वो स्लाइड अगेंस्ट हुई थी और वहाँ बहुत बड़ा जलजिला आया था। और इसके बाद डाइवर्ज फ्रॉम वन अनदर, वो डाइवर्ज होती हैं यानी ऑपोजिट मूव कर जाती हैं, एक इधर को चली जाती है, एक इधर को चली जाती है, और बीच में स्पेस आ जाती है। तो इससे भी क्या होता है, गड़ा बनता है और चीज़ें नीचे गिर जाती हैं जो इधर अर्थ के ऊपर होती हैं, ठीक है, यानी बिल्डिंग्स ज़मीन के अंदर धंस जाती हैं। तो ये 3 किस्में आपने याद रखनी है प्लेट्स की, कि वो कोलाइड करती हैं, आपस में टकराती हैं, स्लाइड अगेंस्ट होती हैं यानी रगड़ खाती हैं, और डाइवर्ज होती हैं यानी ऑपोजिट मूव कर जाती हैं, तो जलजिला आ जाता है। जियोलॉजिकल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन टेक प्लेस। अक्सर ज़्यादातर जो हैं वो अर्थक्वेक्स आते हैं इनकी चेंजिंग से, और सेकेंडली कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ एक्टिव वोल्केनो हैं, जैसे जापान वगैरह, तो वहाँ पर वो इरप्ट कर जाते हैं, आर्टिफिशियल पहाड़ फटने शुरू हो जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। द लिथोस्फीयर्स फॉर्म जस्ट बट वन पार्ट ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। वी सी दैट द अर्थ इज मेड अप ऑफ मच डीपर लेयर राइट डाउन टू इट्स कोर। और इसको पढ़ने के लिए अर्थ स्ट्रक्चर को आप यहाँ विकिपीडिया में जाके चेक कर सकते हैं इसको। तो ये था हमारा लिथोस्फीयर, ठीक है, और होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर को जल्द अज जल्द पढ़ लें, क्योंकि वीडियो जितनी लेंथी हो जाती है तो इसको अपलोड करना इट्स अ वेरी हार्ड थिंग फॉर मी। तो होपफुली आप इसको वॉच कीजिएगा अगेन अगेन, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।